Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे मीट पैटी या मटन पफ पेस्ट्री कैसे बना सकते हैं। ये ईद स्पेशल रेसिपी है और मटन पैटी हर कोई ईद पे खाता है, तो आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक सेंड कीजिएगा। हमने लिया यहाँ पे मिंस्ड मीट या कीमा 500 ग्राम। फिर हमने यूज़ किया है ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा 3 कप्स 850 ग्राम्स, 2 प्याज गंडज़, रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर या वज़ुल मर्चांगन, टर्मरिक हल्दी लेदर, फेनिल सीड पाउडर, सौंफ का पाउडर या बादियान। हमने लिया कैरम सीड्स, अजवाइन या कश्मीरी में इसको जावेन बोलते हैं। मीट मसाला अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। जिंजर पाउडर या शौंठ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अगर आपके पास सिर्फ गार्लिक है वो भी ले सकते हैं आप। क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा या ज़्यूर। फिर हमने यूज़ किया है सॉल्ट, नून, नमक। हमने लिया पफ पेस्ट्री या बेकरी घी या मार्जरीन, इसका हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, आप कहाँ से ला सकते हैं। बेटर है यही यूज़ करना, इससे काफ़ी इजीली आपको पफ पेस्ट्री बन जाएगी। अगर आप नॉर्मल घी यूज़ करेंगे तो फिर उसको बार बार रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है, आप बेटर है यही लाइएगा। फिर हमने लिया है फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स या दानवल। मस्टर्ड ऑयल हमने यूज़ किया है इसमें। तो सबसे पहले जो ये मिंस्ड कीमा है या मीट है इसको हम फर्दर और मिंस करेंगे फूड प्रोसेसर में, थोड़ा फाइन करेंगे। ये देखिए, तो हमने इसको हल्का सा और मिंस कर दिया। अब हम ये साइड रखेंगे जब तक हम आटा तैयार करेंगे पफ पेस्ट्री का। तो हमने मैदा लिया है एक बड़ी बोल में, 3 कप हमने लिए हैं मैदा के। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा या ज़्यूर 1 छोटी चम्मच। फिर डाल देंगे हम अजवाइन भी 1 छोटी चम्मच। देखिए जावेन बोलते हैं इसको कश्मीरी में। साथ में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, नमक या नून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर देंगे। हमने 1 छोटी चम्मच ऐड कर दिया है। अब आपको इसको आटा बनाना है, पानी ऐड करना है हल्का हल्का करके, नॉर्मल आटा बनाना है, मगर ज़्यादा नरम नहीं बनाइएगा आटा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, क्योंकि फिर वह हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा जब उसमें पफ पेस्ट्री का घी ऐड कर देंगे। तो कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको कवर करके रखेंगे जब तक कि हम कीमा तैयार करेंगे, पफ पेस्ट्री की फिलिंग तैयार करेंगे। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा आप। तो जब ये गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए अनियंस। ये अनियंस अब आधे ही ऐड करेंगे, जो हमने लिए थे 2 अनियन वो पूरा ऐड नहीं करेंगे, आधा ही ऐड करेंगे। फिर 1 टीस्पून हम डाल देंगे ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। बाकी जो अनियंस है वो एंड पे ऐड कर दें हैं। अब लेंगे हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का। फिर डाल देंगे आप इसमें जो ये कीमा था वो, और इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए रखना है। ये देखिए इसमें ऐड कर दिया हमने कीमा और उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये पानी भी इसमें निकलने लगेगा थोड़ा सा, और नमक हम ऐड कर देंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे अपने। और इसमें पानी थोड़ा निकलने लगेगा जिसमें ये फर्दर कुक भी होगा। अब डाल देंगे हम इसमें 1 बड़ी चम्मच रेड चिली या वज़ुल मर्चांगन लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी भी डाल देंगे हम इसमें 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून। फिर डाल देंगे फेनिल सीड का पाउडर 1 टीस्पून या बादियान। हाफ़ टी-स्पून डाल देंगे जिंजर पाउडर। हाफ़ टी-स्पून डाल देंगे मीट मसाला का पाउडर। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे आप, और इसमें आप हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये फर्दर स्पाइसेस भी मिक्स हो जाए इसके साथ। ये देखिए हल्का पानी आपको इसमें ऐड करना है ताकि फर्दर स्पाइसेस भी मिक्स हो और ये सॉफ्ट हो जाए मीट। और इसमें आपको ऐड करना है ज़रूरी मैदा 1 टेबलस्पून, 1 बड़ी चम्मच आपको इसमें मैदा ज़रूरी ऐड करना है, वो अच्छा फ्लेवर देगा इसमें। और पानी ऐड करने के बाद आपको इसको लिड से कवर करना है जब तक सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए और ये पूरा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए पूरा ड्राई हो चुका है और पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसमें
प्याज जो हमने रखे थे बाकी चॉप्ड अनियंस हमने आधे ही डाल दिए थे उसमें, अब डाल देंगे बाकी आधे। और जो हमने कोरिएंडर को काटा था, फ्रेश कोरिएंडर या दानवल को, उसको चॉप किया था, वो भी ऐड कर रहे हैं हम और मिक्स कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको फ्राई नहीं करना है ये ज़्यादा, बस मिक्स करना है अनियंस गंड जो हमने रखे थे चॉप करके आधे ऐसे, और कोरिएंडर दानवल। अब लेंगे हम ये पफ पेस्ट्री का घी या बेकरी घी या मार्जरीन, और इसको आप इस तरीके से अपने जो कलाई है यहाँ पे रिस्ट, तो उससे आप इसको इस तरह मसलेंगे ताकि ये ईज़िली फिर शेप ले सके। हमें इसको शेप देनी है रेक्टेंगुलर या शेप भी नहीं तो कम से कम ईज़ी हो जाए हैंडल करना। फिर जब हम इसको अपने आटे पे इस पे डाल देंगे रोटी पे बना के, तो उसके लिए आपको इसको हाथ से थोड़ा सा नीड भी नहीं करना है, लेकिन प्रेस करना है बहुत, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। फिर अब लेंगे हम जो हम लिड ओपन करेंगे, जो मैदा रखा था हमने आटा बना के वो, और इसकी एक बहुत बड़ी सी रोटी बेल देंगे। वर्किंग सरफेस पे हमने डाल दिया है मैदा, और इस पे अब हम ये बेलेंगे रोटी। आप रोलिंग पिन लेंगे और अच्छे से बड़ी रोटी बेलेंगे, और फिर आप जो ये मार्जरीन है ये इस पे रब करेंगे, या आप अपने हाथ से भी रब कर सकते हैं, स्पून से भी। हमने हाथ से रब किया अच्छे से। अब आप एक फ़ोल्ड लेंगे, सेंटर की तरफ लाएंगे, और दूसरा फ़ोल्ड भी लेंगे इस तरीके से, जिसे पेज फोल्ड करते हैं वैसे आपको फ़ोल्ड करने हैं 2। एजेस को आपको सील करना है ताकि ये जो मार्जरीन है ये वहाँ से नहीं निकल जाए, और फिर आपको फिर से फ़ोल्ड्स करने हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं फिर से फ़ोल्ड्स लाने, तो ये बुक फोल्ड जैसा बन जाएगा। अब आपको इसको हल्का सा पहले टैप करना है रोलिंग पिन से, और फिर आपको इसको रोटी की तरह फिर से बेलना है, लेकिन यहाँ पे केयरफुली आपको बेलना है क्योंकि मार्जरीन इसमें ऐड करके है, ये बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी साइड से, इसीलिए हल्का हल्का करके आपको फिर से इसको बड़ा करना है। ये देखिए, फिर आप एक्स्ट्रा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर, और फिर से सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। फोल्ड्स बनाने हैं, पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से, और फिर रोलिंग पिन से थोड़ा सा पैट करना है, फिर रोटी को बड़ा बनाना है फिर से। ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे 2-3 बार, या अगर आप ज़्यादा फोल्ड्स चाहते हैं पफ पेस्ट्री में उतनी बार, लेकिन 3-4 बार से ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना ये फिर टूट जाएगी, इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। ये देखिए ये लास्ट हमारा है, ये फोल्ड हमने बड़ी रोटी बना दी। अब हमने पिज़्ज़ा कटर से इसके एजेस स्मूथ कर दिए। आप नाइफ़ ले सकते हैं, आपको पूरे स्मूथ बनाने हैं इसके एजेस। तो जो ये मैं एक्स्ट्रा काट रही हूँ इसे मैं एंड पे और गोल बना के, पहले पेड़ा बना के फिर और पफ पेस्ट्री की शेप दे सकती हूँ। अगर अब मैं पिज़्ज़ा कटर से ही इसकी शेप दे रही हूँ क्योंकि हमने स्क्वायर पफ पेस्ट्रीज बनाई है, मीट पैटी यहाँ पे स्क्वायर बनाई है। अगर आप चाहते हैं आप ग्लास ले सकते हैं, घर में जो होता है आपके पास कॉपर का ग्लास, तरामू ग्लास, उससे आप इसको गोल भी बना सकते हैं जैसे कि हमने चिकन पैटी बनाए थे। अब लेंगे अंडे की जर्दी या एग योक जून, इसको आप मिक्स करेंगे। ये सेपरेट रखिए, ये सिर्फ एग योक है, इसका वाइट जो है अंडे का वो ये है अलग, एग योक अलग रखना है और एग वाइट अलग रखना है। तो पफ पेस्ट्रीज आप रख देंगे और इसके ऊपर आपको पहले फिर एग वाइट रब करना है, उससे ये अच्छे से रिटेन होता है जो हम मिन्स इसमें डाल देंगे और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ये देखिए जो सफ़ेदी है अंडे की एग वाइट वो मैं रब कर रही हूँ पहले पफ पेस्ट्री पे। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कीमा, जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो स्टफिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे कितना आप चाहते हैं। और फिर टॉप पे आप रख देंगे ये दूसरा, ये देखिए पफ पेस्ट्री जो हमने अभी काट दिए थे शेप। और फिर इसके बाद हम इसको फोक से एक कर रहे हैं शेप, पंच कर रहे हैं इसको, ये जस्ट टू गिव इट अ शेप या डिज़ाइन। आपको ज़रूरत नहीं है करने की, हमने कुछ को किया है और कुछ को नहीं किया है, मगर इससे ऐसा है कि बाहर नहीं आता है जो इसमें एक्स्ट्रा है ये मिन्स वगैरह वो बाहर नहीं आता है, स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। अब ऊपर से आप इसको रब कर देंगे एग योक से या ठुलजून जो होती है वो, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा पफ पेस्ट्रीज़ में आपकी और क्रिस्पी भी बन जाएंगे ऊपर से। तो सेम वे में आप सारे पफ पेस्ट्रीज़ बनाएंगे। बॉटम पे आप कर देंगे पहले एग वाइट रब, फिर मिन्स, फिर टॉप पे कर देंगे एग योक। अब जाएंगे ओवन में। ओवन को आपको 200 डिग्री पे गर्म करना है, प्री हीट करना है पहले 10 मिनट के लिए, फिर 200 डिग्री पे ही ये 20 से 25 मिनट तक ओवन में बेक होंगे, कुक होंगे। ये देखिए 200 डिग्री के बाद हम बेक करने के बाद 20-25 मिनट के बाद तैयार है पफ पेस्ट्री। आप रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा ईद पे और हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा, साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।